राइटिंग का चैनल। आज का टॉपिक है, हम लोग आज का क्लास में करेंगे PYQ। आधुनिक काल का PYQ सॉल्व कर रहे हैं। 104 तक किए हैं। अभी हम 105 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये किसका है तो सबको पता होगा, निराला का सरोज स्मृति से लिया गया है। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हिरक प्याली में। ये किसका है तो ये हो गया आपका महादेवी वर्मा का। जुगनू की है ना, तो महावर्मा का। सी, रोज सवेरे में थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। ये है आज्ञे का। बिखरी अलके जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्जवल, तम शशिखंड सदृश सा स्पष्ट भाल। ये हो गया प्रसाद का। आनी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर का। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचना कालों का सही अनुक्रम क्या है? कौन होगा? ए, निशा निमंत्रण, परने पत्रिका, जाल समेटा, मिलनामिनी। बी, परने पत्रिका, निशा निमंत्रण, मिलनामिनी, जाल समेटा, मिलनामिनी, परने पत्रिका, निशा निमंत्रण, जाल समेटा। डी, निशा निमंत्रण, मिलनामिनी, परने पत्रिका और जाल समेटा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी का। डी का सही है। पहले निशा निमंत्रण मिलता है, फिर मिलने के लिए जाता है। कोई ट्रिक अपना याद रखना चाहिए। ये 1938 में लिखा गया। मिलन आमिनी 1950 में लिखा गया और परने पत्रिका 1955 में लिखा गया। जाल समेटा 1950 में। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। चलिए पहले मिला लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन और ऑप्शन दिखना, चलिए दिख गया। ठीक है, 107 का। अज्ञात पीढ़ी की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा। ये किसका हो जाएगा? तो ये जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। एक मिनट, मैंने काट दिया एक ऑप्शन। और इस वेदना को लेकर इन्होंने बी नंबर का, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी है जो लोगोत्तर हैं। ये हो जाएगा महादेवी वर्मा का। सी, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति के आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। ये सुमित्रानंद पंत का प्रकृति। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद के पर्दा मिल जाए। ये 4 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर का कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। यानी कि सुमित्रानंद पंत जो है सो अलग अलग जैसे छायावादक कविता लिखे हैं,
प्रयोगत और अरविंद दर्शन में जो जो लिखा है वो कौन कौन है? तो स्वर्ण है और रजत शिखर है। गुंजन ग्रामिया ये छायावाद का है। ठीक है, यानी कि आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 109 का प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो मधुशाला, संतरंगिनी, मिलनामिनी, एकांत संगीत। संतरंगिनी, मधुशाला, मिलन आमिनी, एकांत संगीत। एकांत संगीत, मधुशाला और संतरंगिनी, मिलनामिनी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। मधुशाला 1935 और एकांत संगिनी 1939, सतरंगिनी 1945 और मिलन आमिनी 1950 में लिखा गया। ठीक है, प्रकाशन भी याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 का, ये भी मिलान करना है। जयशंकर प्रसाद का है। सभी रचनाओं का अनुक्रम द्वारा देखते हैं किसका है? जयशंकर प्रसाद का। आंसू लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। तो सबसे पहले प्रेम पथिक होगा, क्योंकि 1913 में प्रेम पथिक, और आंसू 1925, लहर 1930, कामायनी 1935। महाकाव्य है इसका, एक इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 111 क्वेश्चन अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का अनुक्रम है। झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। झरना, पल्लव, अनामिका, निहार। पल्लव, निहार, झरना, अनामिका, अनामिका, झरना, पल्लव, निहार। सबसे पहले झरना आएगा जो 1918 में लिखा गया। अनामिका 1920 और पल्लव 1928, निहार 1930। झरना जयशंकर प्रसाद का है, अनामिका निराला जी का है और पल्लव पंत का है, निहार महादेवी वर्मा का। चारों छायावाद कवि का एक यहाँ रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक, गुरु भक्त। 112 का क्या आंसर हो जाएगा? ऋतु संहार। ये किसका है? तो श्रीधर पाठक का है। सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। निम्नलिखित रचनाकारों के उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर, ये हो जाएगा दिल्ली। राम कुमार वर्मा, एकलव्य। राम नरेश त्रिपाठी, पथिक। केदारनाथ सिंह, इसका 1 का 4, 1 2 3, ये जमीन पक रही है। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल का है, बात बोलेगी। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होने जैसा है। केदारनाथ अग्रवाल है, एक केदारनाथ सिंह है, तो सिंह का जमीन पक रही है, अन्य ऑप्शन डी सही हो जाएगा 113 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कविताओं और उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो नदी की बांक पर छाया, ये आज नदी बिल्कुल उदास थी, ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती। कुआनो नदी, सर्वेश्वर सक्सेना, आज नदी बिल्कुल उदास थी, एक केदारनाथ अग्रवाल का है। तो ए का 2, बी का 3, ठंडा लोहा का 4, ये ऑप्शन सही है। 115 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? वैश्विक चेतना अर्थात चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। तो नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जहां नहीं रहेगा पहले अंडरलाइन उसको कर लेंगे, क्योंकि नहीं असत्य नहीं वाला में बहुत कंफ्यूज होता है और गलत सही क्वेश्चन हो जाता है। तो 1 और 4 नहीं है, अर्थात चेतना है, इतिहास बोध है, प्रगतिवादी मूल्य में, तो फिर ए डी आंसर इसका
सही आंसर हो जाएगा। 116 का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? विष्णुप्रिया खंडकाव्य, सिद्धराज खंडकाव्य और साकेत महाकाव्य, जय भारत मुक्तक काव्य। तो सही कह रहा है, तो सही यहाँ 1 2 तीनों है। जय भारत मुक्तक काव्य नहीं है, ये गलत है। अन्य ऑप्शन ये सही, इसका आंसर हो जाएगा। कहते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? ए सिपाही, बी आद्रा, सी दैनिक, डी पुष्प की अभिलाषा। तो किसका कह रहा है? तो पुष्प की अभिलाषा और सिपाही, ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। ठीक है, यानी बी आंसर इसका सही हो जाएगा 117 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो स्वप्न जो है वो रामदास त्रिपाठी की है। ठीक है, तो ये और कुसुमांजलि और प्रेम पचीसी ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। नेक्स्ट, दोनों का हट था दुर्निवार एक मिनट, कहते दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? ए श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था, बी ईडा और मनु में हठ धार्मिकता बढ़ गई थी, सी देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, डी आकुली और किलात मनुष्य आगे के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। ठीक है, 120 क्वेश्चन नंबर, मैं निर्भरी दुख की बदली महादेव वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? निहार, रेशमी, निर्जा और सांध्य गीत। तो ये सांध्य गीत से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 का, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि के हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी। आंसर हो जाएगा धूमिल का है। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? तो राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? तो 1936 में। ये तो आसान है, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति और रचना को मिलाना है। 123 क्वेश्चन नंबर, मैं बकता नहीं हूँ कविताएं ईजाद करता हूँ गाली। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं ईजाद करता हूँ गाली, ये किसका हो जाएगा? तो ये श्रीकांत वर्मा का है। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है, धूमिल जी का। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी है। क्या कह रहा है? आज फिर से शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल की सी कविता पढ़ी है। तो ये हो जाएगा रघुवीर साहब। मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है, सर्वेश्वर सक्सेना। यानी कि ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 124 का है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं और को उनके प्रकाशन काल के सम्मिलित कीजिए। जूही की कली सबको पता होगा, ये 1916 का है। फर्स्ट कविता है निराला जी का। भारत भारती 1912, फिर प्रवास 1914, प्रथम रेशमी ये 1919, यानी कि ऑप्शन
दो, बी सही है। जन्मना कवि प्रकृति धुमंकड़ और विचारतः मलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। एक्स 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 धुमंकड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहीं, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? 125 का है। तो मुक्तिबोध केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन नागार्जुन। सही राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, नागार्जुन। 126 क्वेश्चन है। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? 126 का कह रहा है किसका वर्णन है? तो साकेत में चित्रकूट का, बी अशैध वीणा में वन प्रांतर का, सी रेशमी रति में परशुराम आश्रम का, डी कामायनी में शाश्वत प्रदेश का। सही आंसर हो जाएगा सी रेशमी रथी में परशुराम आश्रम का इसमें वर्णन है। 127 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? कुमार रविंद्र, गिरिधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, डी माहेश्वर तिवारी। इसका आंसर हो जाएगा बी गिरिधर राठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? हे लाज भरे स्वंद्र बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस रचना से संबंधित है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी परलय की छाया, सी कामायनी, डी स्कंदगुप्त। तो ये तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। उनतीस का, निम्नलिखित कृतियों उनके प्रकाशन वर्ष से मिलाना है। तो आंसू का योगायतन 1964 और आंसू 25 1900, भारत भारती 12, चित्रलेखा 35। यानी ऑप्शन ए का 2 3 ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 का। क्या कह रहा है? द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं श्रृंगार प्रियता, इतिवृत्तात्मक, लाछिनता, प्रबंधात्मकता। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर को चुने। तो इसका क्या क्या हो जाएगा? इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता द्विवेदी युगीन का, यानी 2 और 4, डी ऑप्शन सही है। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरना रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की है? नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह। तो इस किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का पंक्ति है, महादेवी वर्मा के बारे में बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 का, अधि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में सबसे पहले कामायनी का पंक्ति है। संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो किसका हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित 133 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी है? जातिवादी व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, व्यक्ति स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। एक 134 नंबर का क्वेश्चन है। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है।
जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? ये साकेत, बी साध्य अटन, और सी कमायनी, डी पीरे प्रवास। सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली पीरे प्रवास आंसर। 135 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन से अज्ञ के काव्य हैं? भगनदूत हैं और चिंता है। तो आत्मा के आंखें और आत्महत्या के विरोध रघुवीर सहाय का है। तो इसका 1 और 4 बी आंसर सही होगा, चिंता और भगनदूत। 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। कौन कौन माखनलाल की रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी का? स्वर्णधूलि, हिम करीटिनी, विष्णु प्रिया, हिम त्रिगनी। तो 136 का क्या हो जाएगा? आनी, हिम किरीटिनी और हिम त्रिगनी माखनलाल चतुर्वेदी का है। 2 और 4 सही है सी का। कहता है धूमिल 137 क्वेश्चन, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? 4, 5, 3, 2, 3। तो 3 आदमियों का। 137 का डी। 138 रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष अनुसार सही क्रम है। लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरोध, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो इसको सही करना है तो आत्महत्या के विरोध पहले आएगा, उसके बाद हंसो हंसो जल्दी हंसो आएगा, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां लास्ट जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित वर्ष की प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का अनुक्रम सारा है। आगे जी का नदी का बाग पर छाया कितने नाव में कितनी बार? 1966। इथलियम 1937। पहले सन्नाटा बुनता हूं, ये नहीं पता है तो पहले आएगा 4 आने की बी ऑप्शन सही है। 140 का। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना, मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी। और मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, गा कोकिला वर्षा पावक कर नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो 2 और 3 सही यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सूची 1 में सूची 2 को मिलान करना है। चलिए, एक तरफ कविता संग्रह दिया गया, एक तरफ लेखक है। रघुवीर सहाय का हो जाएगा आत्महत्या का विरोध। केदारनाथ सिंह का हो जाएगा जमीन पक रही है। कुंवर नारायण का हो जाएगा काठ की घंटियां। और सर्वेश्वर सक्सेना का हो जाएगा, गलत है ये, 1 2, सर्वेश्वर सक्सेना का हो जाएगा काठ की घंटियां। और कुंवर नारायण का हो जाएगा आत्मजयी यानी बी सही। 141 का बी। सॉरी एक ये होगा सही, डी का। रघुवीर सहाय आत्महत्या का विरोध, केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है, कुंवर नारायण आत्मजयी और सर्वेश्वर सक्सेना का काठ की घंटियां। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है,
आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश के देन है। उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से लिया गया है? प्रिय प्रवास, भारत भारती, रेशमी रथी, कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा रेशमी रथी का भूमिका से लिया गया है। कि दृष्टि निम्नलिखित कविता संग्रहों को सही क्रम में? लहर 1930, परिमल 33, दीपशिखा 40 आणि 143 का बी आंसर हो जाएगा ये 30, 36, ग्राम्य 33, 39, दीपशिखा 48 यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? तो उद्धव शतक, सुदामा चरित, भ्रमर गीत और राम पंचाध्यायी। तो उद्धव शतक और भ्रमर दूत 1 और 3, ये आंसर सही होगा इसका 144 का ये। 145, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में किसको पालकर बैठी है? मुर्गे और तितर, हिरन और मुर्गावी, भेड़ और बकरी, गधे और ऊंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्गे और तितर। 146, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? तो झरना है और रेशमी है। पथिकोल मिलन हो जाएगा आपका रामनरेश त्रिपाठी का। तो 1 और 4 ऑप्शन सही है। नहीं है पूछ रहा है ना, तो नहीं में 2 और 3 हो जाएगा, जैसे रामनरेश त्रिपाठी 2 और 3 सी आंसर। है 147, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी? कामायनी, गुंजन, राम की शक्ति पूजा, पल्लव। तो गुंजन और राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुई, पल्लव 1928, कामायनी 1935, यानी कि 2 और 3 सही होगा इसका आंसर 147 का। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? बी का। 148, ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सा असंगत पूछ रहा है? ध्यान रखना पड़ेगा। बिहारी सतसई का टीका भगवान दीन, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास, रामचंद्रिका का टीका जानकी प्रसाद, रसिक प्रिया का टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण। इसका गलत ऑप्शन यही हो जाएगा, यानी कि डी। गीत फ्रोस 149 क्वेश्चन नंबर, गीत फ्रोस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि एक व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, कवि शोक के गीत लिखता है और बेचता है। कौन सही हो जाएगा इसका? 1 और 2, यानी ऑप्शन बी सही है। 150 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? मिलान कीजिए, चलिए मिलाते हैं। मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। तो ये हो जाएगा आपका परिवर्तन से लिया गया है। तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में कुछ सत्ता नारी की, ये कामायनी। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। ये हो जाएगा साइंध गीत से लिया गया है।
और डी का उपल वृष्टि हुई तम छा गया पट गई माही कंकर का पोत। ये हो जाएगा आपका पीरे प्रवास, यानी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 का। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। इनमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसमें छंदों में तुकांतता नहीं है, इसमें 27 सर्ग है। तो सही तथ्य पूछा है तो 4 गलत है, तो 1 गलत है। इसमें 27 सर्ग नहीं है, 17 सर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। 2 और 3। 152 जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, रामदास त्रिपाठी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आने पहले श्रीधर पाठक, ये ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में किस कवि का नाम उपनाम हितैषी है? तुलसीराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, जगदम्बा प्रसाद, अनूप शर्मा। तो जगदम्बा प्रसाद का उपनाम हितैषी है। कहता है मुख कमल समीप सजे थे 2 किसलय से पुरीन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? तो इसमें प्रेयसी निर्दयी है। पुनरस्तः प्रेही दुरापना बात इमराहिमी। उर्वशी के तृतीयांक इस बीज भाव केंद्रीय है। इसका स्रोत है ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक पुराण। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे न जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियां के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। इसमें से कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, आज हम लोग का आधुनिक काल कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम लोग उपन्यास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।